नमस्कार साथियों। आज हम वैदिक साहित्य की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले वैदिक देवताओं का हम वर्णन करेंगे। वैदिक देवताओं की वीडियोज बनाएंगे। सबसे पहला है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त 1.1। इसका मतलब है कि ये ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उन 10 मंडल में जो पहला मंडल है उसका पहले सूक्त के हम मंत्रों की बात करेंगे, और यही हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस में और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आता है। तो देखिए, सबसे पहला है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त में को कितने मंत्र हैं, कौन इसका देवता है, कौन इसके ऋषि हैं, मंत्रों की संख्या कितनी है, छंद कौन सा है, तो इन संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। तो देखिए, अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त, जिसका देवता कौन है, अग्नि देवता। अब देवता 3 प्रकार के बताए गए हैं: द्युलोक स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। तीसरा है पृथ्वी स्थानीय। तो जो अग्नि सूक्त है वह पृथ्वी स्थानीय देवता है। अग्नि कौन सा है, पृथ्वी स्थानीय देवता है। इस सूक्त के ऋषि कौन है, मधुचंदा, विश्वामित्र के पुत्र मधुचंदा ऋषि इसके ऋषि हैं इस सूक्त के। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, मंत्रों की संख्या 9 है। पूरे अग्नि सूक्त में पहले मंडल का जो पहला सूक्त है उसमें 9 मंत्र हैं। हम 9 के 9 मंत्रों की व्याख्या करेंगे, उनके कौन कौन से विशेषण हैं उनकी व्याख्या करेंगे। इसके पश्चात है कि इसमें छंद कौन सा है। इसमें छंद है गायत्री छंद। गायत्री छंद एक वैदिक छंद है। कैसा छंद है, वैदिक छंद है, जिसका प्रयोग वेदों में किया जाता है। गायत्री छंद में कितने वर्ण हैं, गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। गायत्री छंद में कितने पाद होते हैं, इसमें 3 पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। तो साथियों, ये था गायत्री छंद। तो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि अग्नि सूक्त पहले मंडल का पहला सूक्त, अग्नि देवता ऋषि मधुचंदा है, मंत्रों की संख्या 9 है और छंद कौन सा है, गायत्री छंद है। अब देखिए, इसकी जो 9 मंत्र हैं उन मंत्रों को देख लेते हैं। इसके बाद हम इसके अग्नि सूक्त के जो विशेषण हैं या इनके कार्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मंत्र दिया हुआ है अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधात्मा। तो देखिए, सबसे पहला अग्निमीडे पुरोहितम। अब इसमें क्या बताया गया है, जो अग्नि देवता है उसी की स्तुति की गई है। जो भी हम सूक्त करेंगे उसी के देवता की हम चर्चा करेंगे। जैसे हम कर रहे हैं अग्नि सूक्त, तो अग्नि सूक्त में अग्नि देवता है। अब हम अग्नि देवता की ही स्तुति करेंगे, इनके जितने अच्छे कार्य हैं, सुकृत्य हैं इनके, उनकी चर्चा करेंगे। और जो अग्नि देवता है इसका वैदिक साहित्य में बहुत महत्व है। सबसे ज़्यादा सूक्त जो हैं वो इंद्र सूक्त में है। जो इंद्र देवता है, इंद्र देवता के सबसे ज़्यादा सूक्त हैं, 250 सूक्त दिए हुए हैं। इसी तरह से अग्नि सूक्त, जो अग्नि देवता है, इसका ऋग्वेद के 200 सूक्तों में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन हम चर्चा किसकी करेंगे, अग्नि सूक्त की चर्चा हम करेंगे। पहला जो है पहले मंडल का पहला सूक्त, उसकी चर्चा हम करें। देखिए, सबसे पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्म। अग्निमीडे पुरोहितम ये विशेषण है इसका। यज्ञ के पुरोहित, यजस्य यज्ञ के पुरोहितम पुरोहित, और देवम ऋत्विजम देवों को, ऋत्विज कौन होता है, जो देवताओं को बुलाने वाला है, तो देवताओं को बुलाने वाले ऋत्विक, और होतारम रत्न धात्मा,
और रत्नधारी अग्नि ईड़, इस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। दूसरा है अग्नि पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवाम एह वक्षति। अब दूसरे में क्या कहा गया है कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईडियो, की प्राचीन ऋषियों के द्वारा जिसकी स्तुति की गई थी, नूतनई रुत, और जो आधुनिक ऋषि हैं, जो आज के ऋषि हैं, उनके द्वारा भी जिनकी स्तुति हम करते हैं, उन देवों को इस यज्ञ में बुलाएं। इसके पश्चात तीसरा हमारा मंत्र है, अग्नि सूक्त का तीसरा मंत्र है, अग्निना रय्यम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। इसमें क्या कहा गया, अब देखिए, अग्नि के रय्यम अश्नवत पोषमेव की जो अग्नि के अनुग्रह से यजमान को क्या मिलता है, धन मिलता है, दिवे दिवे, और उनसे अनेक वीर पुरुषों की भी क्या होती है, नियुक्ति होती है, सम और यश की प्राप्ति होती है। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इत्युदे सुगच्छति। अब इसमें क्या कहा गया कि अग्नि देवता जिस यज्ञ के तुम विश्वतः परिभूरसी, जिस यज्ञ के तुम चारों ओर घेरे रहते हो, मतलब यज्ञ ये इस तरह से यज्ञ होता है, तो इसको क्या है, इसमें अग्नि होती है जो इसको चारों तरफ से क्या करती है, घेर कर रखती है, और यहाँ पर सभी बैठे हुए होते हैं, यजमान पुरोहित सभी बैठे रहते हैं। तो इसमें क्या है, जितने भी राक्षस इत्यादि के द्वारा हिंसा कर्म होते हैं, उनका हिंसा कर्म इसमें संभावित नहीं है। और स इद्यदे सुगच्छति, और वही यज्ञ देवों की तृप्ति देने वाले या देवताओं को सामीप्य में ले जाने वाले होते हैं। इसके पश्चात है पांचवा, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। कि अब जो ये अग्नि होता, ये क्या है, इसका विशेषण है, कविक्रतुः विशेषण है, सत्यश्चित्र श्रवस्तमः, कि अग्नि को कहा है कि तुम ही होता हो, तुम ही बुद्धिमान संपन्न हो, तुम ही सत्यश्चित्र सत्यपरायण हो, देवो देवेभिरागमत्, और देवताओं को कीर्ति से युक्त और दीप्तिमान होने वाले और देवों के साथ इस आगमत, इस यज्ञ में आओ। अगला मंत्र दिया हुआ है, यदंगजा दासुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। अब इसमें क्या कहा कि हे अग्नि, त्वमग्ने, कि हे अग्नि, जो तुम हविष देने वाले यजमान का कल्याण साधन करते हो, मतलब जो हविषा देने वाला है, हवि देने वाला है, उस यजमान का तुम कल्याण करते हो, और तुम्हारा ही प्रीति साधक है अंगिरा, हे अंगिरा इत्यादि ऋषि। नेक्स्ट दिया हुआ है, उक्तवा अग्ने दिवे दिवे दोषा अवस्तधीरियावयम नमो भरंत एमसि। कि हे अग्नि, हम दिन रात तुम्हें नमस्कार करते हैं और तुम्हारे पास आते हैं। अगला दिया हुआ है मंत्र, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिव्यम वर्धमानम स्वेदमे। कि अग्नि, तुम प्रकाशमान, राजंतम अध्वराणाम, तुम प्रकाशमान और यज्ञ के रक्षक, कर्मफल के द्योतक और यज्ञशाला में वर्धशाली हो। ये सभी अग्नि देवता के कार्य और उनकी विशेषताओं का इनमें वर्णन किया हुआ है। और लास्ट मंत्र है, स नः पितेव सूनवे अग्ने सोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। इसमें कहा कि जिस तरह से पुत्र पिता को आसानी से पा जाता है, पिता पुत्र को आसानी से पा जाता है, उसी तरह तुम भी, हम भी तुम्हें पा सके और हमारा मंगल करने के लिए हमारे पास आप सभी, आप अग्नि देवता निवास करो। तो ये अग्नि देवता के 9 मंत्र थे और इनमें बहुत सारे विशेषण शब्द भी प्रयोग हुए हैं, इसीलिए इन 9 सूक्तों को, 9 मंत्रों को हमने पढ़ा। इसके बाद दिया हुआ है अग्नि सूक्त के विषय में। अब देखिए, हमने अग्नि सूक्त को पढ़ लिया है, तो इसके विषय में हम जान भी चुके हैं
अग्नि सूक्त का विषय क्या था? सभी देवताओं का मुख। अब अग्नि देवता जो हैं वो सभी देवताओं का मुख है, क्योंकि हम सभी जब यज्ञ करते हैं तो सभी देवताओं के लिए हम उस यज्ञ में ही आहुति डालते हैं। स्वाहा बोल करके हम जो आहुतियाँ डालते हैं वो हम यज्ञ में ही डालते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ ही सभी देवताओं का मुख हुआ, और सभी यज्ञ आहुतियों को ग्रहण करने वाला, अब सभी यज्ञ आहुतियों को ग्रहण करने वाला भी अग्नि देवता हुआ, क्योंकि जब हम उसमें आहुतियाँ डालते हैं तो वो उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। अब जितनी हमने स्तुतियाँ करेंगे, जितनी भी ऋचाएँ हम पढ़ेंगे देवताओं के लिए, तो उन सभी को स्वीकार करने वाला भी कौन है? अग्नि सूक्त है। ठीक है। और अग्नि देवता क्या करता है? हमें रत्न देने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है, हमें यश कीर्ति इत्यादि प्रदान करने वाला कौन है? वो अग्नि देवता है। तो यह इसका विषय था। इसके पश्चात विशेषण, बहुत सारे विशेषण शब्द भी प्रयोग हुए थे। सबसे पहले जैसे ऋत्विक, तो यह क्या करता है? ऋचाओं को स्वीकार करने वाला है। पुरोहित, पुरोहित सृष्टि रूपी यज्ञ, पुरोहित जैसे हम यज्ञ करते हैं, पुरोहित रहते हैं, तो यह अग्नि क्या देवता क्या है? इस सृष्टि रूपी यज्ञ का पुरोहित है। रत्नधात्मक, यह रत्नों को देने वाला है। कविक्रतु और जात वेदाः, मतलब यह ज्ञान का आधार है, इनके पास ज्ञान का भंडार है। अग्नि के कार्य, अब अग्नि के कार्य क्या क्या हुए? अब सभी जानते हैं कि यजमान को यश कीर्ति रूपी धन प्रदान करता है। अब जो यजमान यज्ञ को करवाता है उसको क्या क्या मिलता है? यश कीर्ति बढ़ती है, उसकी धन बढ़ता है। देवताओं को यज्ञ में बुलाने का कार्य है, सभी देवताओं को उसी में ही तो आहुति डाली जाती है, तो यह भी एक अग्नि का कार्य है। सभी ऋषियों द्वारा स्तुति की जाती है, और यज्ञ के रक्षक, और सभी को प्रकाशमान करने वाला, अपने ज्ञान से प्रकाशमान करने वाला, ठीक है, और अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने वाला भी अग्नि देवता ही है। तो यह था हमारा अग्नि सूक्त, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त था, जिसमें 9 मंत्र थे। यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने मंत्र हैं, तो इसमें 9 मंत्र हैं। इसका छंद क्या था? गायत्री छंद था। इसके देवता कौन थे? अग्नि देवता। इसके ऋषि मधु छंदा वैश्वामित्र थे। तो यह था अग्नि सूक्त। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सीरीज भी वैदिक देवताओं पर लेकर के आएंगे, और अपने वैदिक साहित्य के सभी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।